नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अति आत्मविश्वास हानिकारक कांग्रेस के जख्मों पर केजरीवाल ने रगड़ा नमक। चंडीगढ़ हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी भाजपा एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने की तैयारी में है। यह लगातार तीसरी बार है जब बीजेपी हरियाणा में सत्ता पर काबिज होने जा रही है, जबकि कांग्रेस की उम्मीदें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार वे सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन जनता ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस बीच आम आदमी पार्टी आप के नेता अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की इस हार पर तंज कसा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावों में कभी भी अत्यधिक आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। केजरीवाल ने अपने बयान में कहा, हर चुनाव का सबसे बड़ा सबक यह है कि आपको कभी भी ज्यादा आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर सीट चुनौतीपूर्ण होती है। केजरीवाल का यह बयान ऐसे समय में आया जब हरियाणा की 90 सीटों में से भाजपा बहुमत हासिल करती दिख रही है। उनके इस बयान को कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़कने के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि चुनावी नतीजे ने कांग्रेस की हार को और गहरा कर दिया है। दिल्ली के नगर निगम सदस्यों के संबोधित करते हुए केजरीवाल ने यह भी कहा, देखते हैं कि हरियाणा में नतीजे क्या आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई भी चुनाव आसान नहीं होता। हर सीट पर लड़ाई कठिन होती है। गौरतलब है कि हरियाणा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर कई चर्चाएं हुई थी, लेकिन अंततः गठबंधन नहीं हो सका। इसके बाद एएपी ने अकेले ही 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन ज्यादातर सीटों पर उनके उम्मीदवार भाजपा और कांग्रेस के पीछे रह गए। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल ने दावा किया था कि हरियाणा में सरकार आपके समर्थन के बिना नहीं बनेगी, लेकिन नतीजों ने इस दावे को भी खारिज कर दिया। केजरीवाल के इस बयान को कांग्रेस की हार के बाद एक चुभते हुए तंज के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए यह चुनावी परिणाम एक बड़ा झटका साबित हुआ है। हालांकि केजरीवाल ने खुद भी ये कहा था कि अगर वे कुछ दिन पहले जेल से छूट जाते तो हरियाणा में आपकी ही सरकार बनती, लेकिन उनके अधिकतर उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।